क्या होता है हलाला? क्या बीजेपी ने 3 तलाक बंद करके अच्छा काम किया है? और हलाला एक ऐसा सिस्टम है जिसकी असलियत जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि कैसे धर्म के नाम पर धर्मगुरु महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इंटरनेट से इकट्ठा करके दी गई है, और जिस हलाला का हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत कम देखने को मिलता है, या अगर ऐसा होता है तो वो बात बाहर निकल कर नहीं आती। सबसे पहले जानते हैं कि हलाला क्या होता है। दरअसल इस्लाम धर्म में इसकी काफी अहमियत हुआ करती थी। ये महिलाओं के भले के लिए बनाया गया था। आपको पता होगा कुछ साल पहले इंडिया में 3 तलाक बंद कर दिए गए थे, जिस बात से कई मुस्लिम नाराज भी हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरीके से उनके धर्म पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन असलियत में इस्लाम धर्म में तलाक देना कोई आसान काम नहीं है। इस्लाम धर्म में महिलाओं की काफी इज्जत की जाती है, इसलिए तलाक देने के पीछे बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है। और तलाक देना इस्लाम धर्म में बिल्कुल भी आसान नहीं होता था। लेकिन फिर जब अरबी ट्रेडर्स यानी अरब के जो ट्रेडर होते थे, जो बाकी देशों में जाकर चीजों को खरीदते और बेचते थे, वो जब इजिप्ट जाते थे तो उनको वहाँ की लड़कियों से प्यार हो जाता था। इजिप्ट की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी कहा जाता है। जब बाकी दुनिया में खूबसूरती क्या होता है इसके बारे में लोगों को नहीं पता था, तब से इजिप्ट में मेकअप का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसी के साथ प्राचीन काल में इजिप्ट की लड़कियां खूबसूरत होने के लिए काफी उलट पुलट चीजें भी करती थी। खैर, जब अरबी लोग इजिप्ट जाते थे तो उनको वहाँ की लड़कियों से प्यार हो जाता था और वहाँ की लड़कियों से शादी करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर 2 पत्नियां रखना गलत माना जाता है, इसलिए उन्हें अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ता था। और उसे आसान करने के लिए लोगों ने ये नियम बनाया था कि 3 तलाक का यानी कि 3 बार तलाक दे दिया तो फिर तलाक हो जाएगा। इस्लाम धर्म में इंस्टेंट तलाक देने का नियम नहीं है। यहाँ पर तलाक देना काफी सीरियस माना जाता है। और इसके बाद इजिप्ट में ही नियम बनाया गया था कि अगर कोई इंस्टेंट तलाक देता है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे ये नियम गायब हो गया। इंस्टेंट तलाक देने की वजह से कई लड़कियों के साथ अन्याय होता था। वैसे तो इस्लाम धर्म में दारू पीना भी मना है, लेकिन कई लोग जब दारू पी लेते थे और उसके बाद अपनी पत्नी से उनके झगड़े हो जाते थे तो उधर ही 3 बार तलाक बोल देते थे और अपनी पत्नी से तलाक कर लेते थे, जिससे उस औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। और अगले दिन जब उनका नशा उतरता था तो उसे लगता था कि ये तो सही नहीं है, अब घर का काम कौन करेगा, तो वो उस औरत को फिर से लेकर आता था और फिर से झगड़े होने पर तलाक कर देता था। इसलिए ही हलाला का नियम बनाया गया था। और जो शरीयत हलाला होता है वो बिल्कुल सही होता है। असली हलाला के अनुसार अगर किसी औरत को किसी व्यक्ति ने तलाक दिया है तो उसके बाद वो उससे फिर से शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत किसी और से शादी ना कर ले और उसके बाद उसका दूसरा पति उसको तलाक ना दे दे या फिर उसका दूसरा पति मर ना जाए, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें वो अपने दूसरे पति को खो बैठती है तो फिर उसका पहले वाला पति उससे फिर से शादी कर सकता है। उससे पहले वो पति फिर से दोबारा शादी नहीं कर सकता। और अभी जो हलाला किया जाता है उसमें ऐसा होता है कि समझिए किसी आदमी ने अपनी पत्नी को बिना किसी मतलब के तलाक दे दिया, यानी कि खाने में इसने नमक कम डाला, तो फिर वो 3 तलाक बोल देगा और फिर तलाक कर लेगा। उसके बाद जब उसे याद आएगा कि अब खाना कौन बनाएगा तो फिर उसे अपनी पत्नी वापस चाहिए। फिर वो धर्मगुरु के पास जाता है और कहता है कि अब आप कुछ कीजिए और हल निकालिए। फिर धर्मगुरु जो होता है वो उनकी पत्नी से कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए शादी कर लेते हैं और उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेते हैं। और उनके बीच वो सब कुछ होता है जो एक शादीशुदा जोड़े के बीच होना चाहिए। इसके बिना ये शादी असली नहीं मानी जाती, इसलिए उस औरत को धर्मगुरु के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। और हम आपको पहले ही बता दें कि ऐसा कुछ भी इस्लाम धर्म में नहीं बताया गया है और ऐसा हर एक धर्मगुरु नहीं करते, यानी कि हलाला करने के लिए शारीरिक संबंध बनाना जरूरी नहीं होता है। ये सारी बातें उन्होंने खुद ही बनाई हैं। और इन सब के कुछ महीनों बाद वो धर्मगुरु तलाक ले लेता है और फिर वो पति फिर से अपनी पत्नी से शादी करता है और इस चीज के लिए धर्मगुरु काफी रुपए भी लेते हैं। और इसमें गलत बात यह है कि जिसे महिलाएं के सपोर्ट के लिए बनाया गया था उसे उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हलाला में कहा गया था कि अगर आगे जाकर ऐसा कुछ होता है तो ही वो फिर से अपने पति से शादी कर सकती है। अब बात को समझिए, यहाँ कहा गया है कि कुछ होता है तो, यानी ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो उससे पहले ही ये प्लान कर रहे हैं, यानी अपनी मर्जी से ही जानबूझकर शादी करवा रहे हैं। उस औरत का शारीरिक शोषण कर रहे हैं और बदले में उससे पैसे भी ले रहे हैं, जो कि इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। और जब से 3 तलाक वाला कानून बंद कर दिया गया था तब से हलाला पर भी थोड़ी रोक लगी थी, लेकिन अभी भी हलाला होते हैं और कई धर्मगुरु अभी भी महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई चीजों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उनका बुरी तरीके से शारीरिक शोषण करते हैं। और ये 1-2 नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों के साथ हो चुका है। और ये करते हुए जो धर्मगुरु हैं वो अपने आप को गर्व महसूस करवाते हैं और बाकी लोगों को भी लगता है कि जी हाँ भाई ये धर्मगुरु है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो नेक बंदा है, जबकि खुद इस्लाम धर्म के हिसाब से ये हराम है और बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत है। जो भी धर्मगुरु या फिर इस्लामिक गुरु अच्छे हैं वो सब इसका विरोध करते हैं और उनका कहना है कि इस्लाम धर्म ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इस प्रकार का हलाला बिल्कुल भी पाक नहीं है। और जो
जो धर्मगुरु या इंसान हलाला करते हैं या फिर हलाला करवाते हैं वो नापाक हैं। लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को नहीं समझते। सरकार भी इसे बंद करने के पीछे लगी हुई है, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे नकली धार्मिक चीजों को पूरी तरीके से बंद करने में काफी वक्त लगता है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि लड़की इसके लिए हाँ ही क्यों कहती है, तो इसके पीछे भी धार्मिक कारण है, क्योंकि उनके परिवार को तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, तो उनके घर वाले भी फोर्स करते हैं ये करने के लिए, और इसलिए उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है कि इस्लाम धर्म के हिसाब से ये नेकी नहीं बल्कि हराम है। आप ये बात समझ सकते हैं कि जिस महिला को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस पर क्या बीतती होगी। इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं रहती, फिर भी भुगतना पड़ता है। आपकी राय में क्या है? क्या ये प्रथा आप अपने आसपास देखते हैं? आपकी राय में क्या है? क्या ये प्रथा आप अपने आसपास देखते हैं अभी भी, या अब ये बिल्कुल खत्म हो गई है?